बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं, आपको बताया गया है। ऊर्जा अंग्रेजी में इसको एनर्जी कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा संचित होती है, इसे संचित ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की है, ठीक है। ऊर्जा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की आपको बताया गया है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ठीक है। पहला है गतिज ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा से कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की ऊर्जा, जब किसी वस्तु में गति के कारण उसमें कार्य करने की ऊर्जा आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने की ऊर्जा आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरती हुई गेंद तेज कार चलती हुई यानी तेज कार धनुष से निकला तीर, फेंका हुआ गेंद आदि। तो जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने की ऊर्जा आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं।
जैसे गिरती हुई गेंद। अगर हम कोई गेंद ऊपर फेंक दिए हैं या ऊपर से गिरा रहे हैं तो नीचे गिर रही, तो उसमें भी क्या है, कार्य करने की क्षमता, वो नीचे गिर रही है। फिर क्या है उसका उधर, तेज कार, यानी कार जो है तेज चल रही है तो उसमें कार्य करने की ऊर्जा आ गई जिससे वह तेज चल रही है। धनुष से निकला तीर। धनुष से तीर बाण देखते हैं, छोड़ देते हैं तान करके, इसके बाद जाता है, क्या करता है, तीर काफी आगे तक जाती है। गेंद, जैसे गेंद खेलते हैं, क्या करते हैं, गेंद खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे वैसे भी गेंद हो, फेंकते हैं तो गेंद क्या है, दूर तक जाती है। तो ये सब जो है, ये सब चीजें हैं, ये उदाहरण किसके हैं, गतिज ऊर्जा के हैं। किसके हैं, गतिज ऊर्जा के हैं। अब दूसरा क्या है आपका, है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा आपका है स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी परिभाषा जो है उसी तरह है, जब किसी वस्तु में विशेष स्थिति या अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स क्षमता, यहाँ क्षमता भी लिख लीजिए कोष्टक में, क्षमता आ जाती है जब किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध से गिरता हुआ पानी, स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग तो बच्चों देखिए, गतिज ऊर्जा में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें कार्य करने की ऊर्जा क्षमता आ जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरती हुई गेंद, एक रोड पर दौड़ती हुई कार, धनुष से निकला हुआ तीर, फेंका हुआ गेंद जो हम फेंक रहे हैं जा रही है। फिर उसके दूसरी ऊर्जा है, तो गतिज दूसरी ऊर्जा क्या है हमारी, स्थिर ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है स्थिर ऊर्जा का। जैसे बांध से गिरता हुआ पानी। अब देखिए बांध, बांध क्या है, पानी को बड़े बड़े बांध ने दीवार से
नहर है, उसमें क्या होती है, नदी भी है, उसमें क्या कहते हैं, बांध बनाया जाता है, दीवार मोटी सी बड़ी सी ऊपर उठाई जाती है जिससे पानी वहाँ इकट्ठा होता है। तो पानी इकट्ठा होता है तो क्या हो गया, स्थित हो गया। पानी क्या हो गया, स्थित हो गया। फिर पानी जब गिरता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि उस बांध से जब पानी नीचे गिरता है तो वहाँ टरबाइन मशीन लगा दी जाती है नीचे, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो वहाँ क्या है, पानी को स्थिर किया गया, रोका गया बांध के द्वारा, फिर पानी को गिराया गया तो पानी स्थित हुआ, तो उसमें फिर गिरा, उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, जो मशीन जो लगी है उसमें बिजली उत्पन्न कर रही है। फिर क्या है, खींची हुई स्प्रिंग। स्प्रिंग आप लोग देखते हैं, स्प्रिंग वो है, उसको हम खींच देते हैं तो वह तन जाती है। पहले क्या है, स्थित है, क्या है, स्थित है, उसको खींच देते हैं तो तन जाती है। तो ये हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। और ये क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो आप लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए, ऊर्जा के प्रकार पढ़ लिए, और प्रकारों के क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, उसको भी पढ़ लिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है उसको आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, जिससे आप लोगों को जब भी हम कोई भी अच्छा चीज़ पढ़ाएं, यूट्यूब पर डालें, तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो देखने को मिले।